हाय गाइस, दिस शम्स अली वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए ला रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसकी बेस पे आप अपना पूरा ट्रेडिंग कैरियर शुरू कर सकते हो। आपको कोई जरूरत नहीं 60-70 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्कैन करने की या उनके नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं। हम आपको एक ही ऐसा कैंडलस्टिक बताएंगे जिसकी बेस पर आप अपने पूरे ट्रेडिंग कैरियर को बना सकते हैं। तो लेट बिगिन, शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। ये गाइस बहुत अरसा मैं भी आपकी तरह कैंडलस्टिक्स के मतलब सीखता रहा, देखता रहा, जानता रहा, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे डिफरेंट मेंटर्स को, डिफरेंट किताबों को पढ़ना, और कभी स्टीव नेसन की किताब पढ़ना, और कभी कुछ, लेकिन कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा कि कैंडलस्टिक्स को कैसे ट्रेड किया जाता। फिर उसके बाद आस्ता आस्ता जैसे जैसे कैरियर में तजुर्बा होता गया, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, वैसे वैसे कुछ अंडरस्टैंडिंग होती गई कि यार कैंडलस्टिक्स के नाम जितने नाम हैं वो तो याद रखना ही किसी इंसान के बस की बात नहीं। अगर आप स्टीव नेसन की किताब पढ़ें तो उसमें तकरीबन 70 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डिस्कस किया गया है, और हर एक में इतना माइनर सा फर्क होता है कि उनको आइडेंटिफाई करना भी तकरीबन ऑलमोस्ट एक इंसान के लिए बहुत 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 मुश्किल है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि नामुमकिन है। तो बजाय हम डिफरेंट कैंडलस्टिक्स के नाम को याद रखने के, क्या ये बेहतर नहीं कि हम कैंडलस्टिक की करैक्टर को सीखें और उसको करैक्टर को देखें कि वो कैसा रिएक्ट करता है और कब और कहाँ को होना चाहिए या ना होना चाहिए। अगर हम नामों की बात करें तो इंगल्फिंग, डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, और इंगल्फिंग और माराबोजो, पता नहीं क्या क्या किस्म के नाम है जो कि मेरे ख्याल से नामुमकिन सी बात है याद रखना। तो इन सब कैंडलस्टिक्स को एक साइड पे रखते हुए आज हम एक ऐसे कैंडलस्टिक की बात करेंगे कि जिसके बाद हमारा जो सिग्नल होता है वो कंफर्म होता है, और उसकी बेस पे हम अपनी पूरी की पूरी ट्रेडिंग का जो सेटअप है वो तैयार कर सकते हैं, और उसकी बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट किसी भी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती, और इसकी बेस पे हम सिंगल कैंडलस्टिक की बेस पे हम अपनी पोजीशन को ओपन या एग्जिट कर सकते हैं। तो इस कैंडलस्टिक को हमने नाम दिया है शूटिंग स्टार, सॉरी स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप की अब निशानी क्या होती है? स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक की निशानी मैं आपको बता दूं, ये डोजी टाइप ही होता है, बिल्कुल लॉन्ग लॉन्ग विक दोनों साइडों पे, और बिल्कुल स्मॉल सी बॉडी, जैसा कि ये यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि बिल्कुल स्मॉल बॉडी। अब आपको शायद ये अच्छी तरीके से नजर आ रहा हो। ये वाला जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये वाला, इसको हम स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे। अब इनका होता क्या है, करैक्टर क्या होता है? ये बेसिकली एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें इतनी पावर होती है कि ये किसी भी ट्रेंड को रिवर्स कर सके। तो ये बेसिकली एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इसकी बेस पे हम हमेशा रिवर्स ट्रेड लेंगे, कंटिन्यूशन ट्रेड इसकी बेस पे हम नहीं ले सकते। दो चीजें क्लियर हो गई। अब तीसरी बात है कि ये बहुत रेयर कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये बहुत कम नजर आता है। ये नहीं कि हमको बार बार ये नजर आता रहे। जैसे कि ये भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन इसको हम स्पिनिंग टॉप नहीं कंसीडर कर सकते। हम किन पैटर्न्स को स्पिनिंग टॉप कंसीडर कर सकते हैं? हम उन पैटर्न्स को स्पिनिंग टॉप कंसीडर कर सकते हैं जो कि प्रॉपर अपने किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल पर ही आए। अगर ये किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल के अलावा कहीं पर आता है तो हम इसको स्पिनिंग टॉप कंसीडर नहीं कर सकते। इसकी जो सबसे पावरफुल चीज है वो ये है कि स्पिनिंग टॉप पैटर्न अगर आपको बिग वॉल्यूम के साथ मिले, यानी कि जिस जगह पर आपको स्पिनिंग टॉप पैटर्न मिले और उसी जगह पर अगर आप नीचे वॉल्यूम देखें तो एक बड़ा वॉल्यूम मिले, देन
ये स्पिनिंग टॉप होगा और ये एक प्रॉपर सिग्नल होगा रिवर्सल का। रिवर्सल का किस जगह पर? अगर प्राइस अपने प्रॉपर सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल पर होगी या अपने सप्लाई और डिमांड जोन पे होगी। अगर उस जगह पर आकर हमको ये पैटर्न मिले तो ये रिवर्सल है। इसकी किसी किस्म की कंफर्मेशन की जरूरत नहीं, इसकी कंफर्मेशन जस्ट वॉल्यूम के साथ है। अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आपको बड़ा वॉल्यूम भी मिल जाए, जैसा कि इस सूरत हाल में है, ये देखें कि ये स्पिनिंग टॉप यहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बना, एक लॉन्ग विक दोनों साइडों पे और एक छोटी सी क्लासिक सी बॉडी, तो उसके साथ अगर बड़ा वॉल्यूम भी आ रहा है जैसा कि यहाँ पर आ रहा है, तो दिस इज स्पिनिंग टॉप। हम यहाँ पर रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं और ये देखें कि जैसे ही ये बना, हम यहाँ से रिवर्सल की पोजीशन ओपन करके अपने एग्जैक्ट ऊपर रेजिस्टेंस लेवल तक किया। हम इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल हाईएस्ट लेवल था, ये प्रीवियस हाई था, ये हायर हाई भी मार्क किए हुए हैं मैंने, ये प्रीवियस हाई था और इस हाई पर ये लॉन्ग शेडो और एक स्मॉल सी बॉडी का कैंडल बना और नीचे इसका वॉल्यूम देखें, बड़े वॉल्यूम के साथ लॉन्ग विक, लॉन्ग शेडो और स्मॉल बॉडी, इट कॉल्ड स्पिनिंग टॉप। और उसके बाद देखें प्राइस ने कैसा रिएक्शन दिया, बूम नीचे। इस चार्ट में हम देखते हैं ये बिल्कुल टॉप था और ये हाईएस्ट लेवल हमने मार्क किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखें कि कंपेयर टू पिछले 6, 7, 8 सेशन के, यहाँ पर आप वॉल्यूम देखें, बड़ा वॉल्यूम, लॉन्ग विक और स्मॉल बॉडी और प्राइस बूम नीचे। इस टॉप में देखें कि यहाँ पर एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, एक सप्लाई जोन था और सप्लाई जोन पे आके प्राइस ने क्या किया, एक क्लासिक स्पिनिंग टॉप बनाया। ये स्पिनिंग टॉप बना, नीचे वॉल्यूम देखें, बड़ा वॉल्यूम और अपनी सप्लाई से प्राइस नीचे। इसी तरह हम और एग्जांपल इसकी देखते हैं। ये देखें कि ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप था, एक ये लोएस्ट लेवल था, इस लोएस्ट लेवल पे यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बना और इस स्पिनिंग टॉप पे आप वॉल्यूम भी देखें, एक बड़े वॉल्यूम के साथ स्पिनिंग टॉप बना और उसके बाद अब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। और ऊपर की तरफ कहाँ तक गई, ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल तक, और यहाँ से मैंने अगेन एक सेल की पोजीशन सेटअप की हुई है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं प्राइस अपने मोस्ट सपोर्ट लेवल के पास थी और रेजिस्टेंस लेवल के पास थी और यहाँ पर आकर हमको एक स्पिनिंग टॉप मिला और उसके बाद प्राइस नीचे। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, रेजिस्टेंस थी और रेजिस्टेंस के बाद प्राइस ने स्पिनिंग टॉप बनाया, बड़े बड़े शैडो दोनों तरफ, बड़े बड़े शैडो दोनों तरफ, ये देखें, और बड़ा वॉल्यूम। और उसके बाद प्राइस क्या रिएक्शन दे रही है, नीचे। और ये पोजीशन मेरी ओपन है, ये पोजीशन मेरी चल रही है। एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर ये देखें प्राइस ऊपर अपनी रेजिस्टेंस बना रही थी, इस जगह पर आके स्पिनिंग टॉप आया, बड़ा वॉल्यूम, लॉन्ग विक और प्राइस नीचे। बिल्कुल अपने एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल पे ये स्पिनिंग टॉप और प्राइस नीचे, और अब स्टिल नीचे जाती जा रही है। हाईएस्ट लेवल का सप्लाई जोन का स्पिनिंग टॉप, बिग वॉल्यूम, यहाँ से इससे पीछे पिछले 6 कैंडल्स का हमने वॉल्यूम देखना होता है। वॉल्यूम इंडिकेशन हम हमेशा पिछले 6 कैंडल से करेंगे। पिछले 6 कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम, स्पिनिंग टॉप, प्राइस नीचे। वंस अगेन प्राइस अपने हाईएस्ट लेवल पे, स्पिनिंग टॉप एक बड़ा सा और प्राइस नीचे। क्लासिक एग्जांपल और क्लासिक स्पिनिंग टॉप। और यहाँ पर आप वॉल्यूम देखें, पिछले कितने सेशन से ज्यादा वॉल्यूम,
बिल्कुल टॉप पे प्राइस, स्पिनिंग टॉप, और उसके बाद मुसलसल जाना। वंस अगेन प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन पे, बड़ा वॉल्यूम, स्पिनिंग टॉप, प्राइस है। तो ये है स्पिनिंग टॉप की पावर। जहां पर भी आपको स्पिनिंग टॉप नजर आए, बड़े वॉल्यूम के साथ नजर आए, और आपने वहां पर अपनी पोजीशन ओपन कर लेनी है, चाहे वो बाय की हो या सेल की। ये कुछ भी नहीं देखना। अगर आपको स्पिनिंग टॉप नजर आ गया, उसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंडिकेटर या एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। किसी चीज को भी ना देखो। जहां पर स्पिनिंग टॉप नजर आए, सिर्फ नीचे वॉल्यूम को देखो। अगर वॉल्यूम पिछले 6-7 सेशन से ज्यादा है, पिछली 6-7 कैंडल से वॉल्यूम ज्यादा है, तो आप अपनी रिवर्सल पोजीशन को प्लेस करो। अगर आप, ट्रस्ट मी, अगर आप 10 पोजीशन एंटर करेंगे, 10 में तो 7 आपकी फेवर में जाएंगी ही जाएंगी। और ये चीज मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, 15 साल मैंने इन चीजों को प्रैक्टिस किया है, सीखा है, लर्न किया है, अनलर्न किया है, और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और अपने मेंटर्स के तजर्बे की बेस पे ये बात मैं कह रहा हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी ट्रेड को सिंपल रखो, जितना हो सके सिंपल रह के चलो, उतना ही आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी और उतने ही आपके रिजल्ट अच्छे होंगे। वो एक सिंपल सी कहावत है कि इफ यू वांट टू इम्प्रेस समवन मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, और एंड इफ यू वांट हेल्प समवन मेक इट सिंपल। तो मेरी कोशिश है कि मैं चीजों को ज्यादा से ज्यादा सिंपल बनाऊं। इसके बाद अगर आपको किसी और कैंडलस्टिक पैटर्न के मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई वीडियो चाहिए हो, तो अपने कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके मुताबिक एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को दूसरे लोगों को रिकमेंड करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।